पिता के पास बेटी का फोन आता है। बेटी फोन पर रो रही है और कह रही है कि पिताजी, मैंने भले ही अपनी मनपसंद शादी की है, लेकिन मैं ये शादी नहीं निभा सकती और मैं तुरंत अपने मायके आना चाहती हूँ। उसका पिता कहता है कि क्यों नहीं बेटी, ये तुम्हारा ही घर है और जब तुम्हारा मन करे तुम यहाँ आ सकती हो। तो तुम एक काम करो, जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ और मैं तुम्हारा तुरंत डिवोर्स करा दूंगा। और इन सभी मुसीबतों को तुम क्यों झेलोगी, तुम्हारा क्या मतलब है। और तुम यहाँ पर तुरंत अपना सामान पैक करो और जमाई बाबू का इंतजार भी मत करो कि वो शाम को घर आए या ना आए, तू मेरे पास तुरंत आ जा। जब ये बात एक बेटी अपने पिता के मुंह से सुनती है तो थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि मैं तो कुछ दिन रूठ कर रहने के लिए जा रही हूँ, लेकिन मेरे पिता तो तुरंत मेरा डिवोर्स कराना चाहते हैं। दोस्तों, आखिरकार वो पिता इतना निर्दयी कैसे हो सकता है और कैसे अपनी बेटी को घर बिगाड़ने में वो राजी था। ये क्या कहानी थी, क्या किस्सा था, ये आप लोगों को एक नई प्रेरणा देकर जाएगी। तो चलिए वीडियो में बिना देरी करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है लीना नाम की लड़की से। लीना बहुत ही अपने परिवार की लाडली बेटी होती है। लीना के जो पिता होते हैं वो सरकारी टीचर होते हैं। माँ उनकी गृहिणी होती है, मतलब कि हाउसवाइफ होती है। लीना एक बहुत अच्छी फैमिली से थी और वहाँ पर लीना को इतना लाड प्यार दिया जाता है कि वो बिल्कुल कहते हैं ना कि एक बच्चा लाड प्यार में बिगड़ जाता है। अब लीना धीरे धीरे बड़ी होती है। अब अकेली बेटी घर की थी, माँ बाप दूसरा बच्चा कोई करते नहीं हैं, तो जो भी लीना मंगाया करती उसके माँ बाप उसे हर वो सामान ला कर दे दिया करते। ज़्यादातर जो मेन भूमिका निभा रही थी वो लीना की माँ होती है। लीना की माँ कभी भी अपनी बेटी से किसी काम के लिए या किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया करती और उसे घर का कुछ भी काम उसकी माँ ने नहीं सिखाया था। पिता जो पूरे दिन स्कूल में नौकरी करता था, सरकारी टीचर था, भाई उसे तो अपना काम करना है, लेकिन वो अपनी पत्नी को अक्सर डांट लगाया करता कि तू बेटी को ज़्यादा सर पर चढ़ा रही है, इसे बिल्कुल भी ये शिक्षा नहीं दे रही कि घर में क्या काम होते हैं और कैसे एक लड़की को रहना चाहिए। तू बिल्कुल इसे बहुत खुली छूट दे रही है, किसी न किसी दिन ये बातें हम पर ही उल्टी पड़ेंगी। लेकिन दोस्तों, जो लीना की माँ होती है वो अपने पति को थोड़ा सा गुस्से भरी नज़रों से देखती है और कहती है, क्या कोई माँ अपनी बेटी का बुरा चाहेगी? मेरा तो एक बेटी है, मैं तो इसको ऐसे ही रखूंगी और इसको ऐसे ही लालन पालन करूंगी। अब जो लीना का पिता है संडे के दिन अपनी बेटी को बहुत कोशिश करता है, लेकिन लीना भी अपने पिता से यही कह देती है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी मम्मी मुझसे ज़्यादा प्यार करती है और आप तो गंदे पिता हो। क्योंकि जो लीना का पिता था वो अपनी बेटी को रोका टोका किया करता और उस पर कई बार पाबंदी भी किया करता। दोस्तों, सभी को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। अब लीना बड़ी हो चुकी थी, लेकिन बहुत बिगड़ैल लड़की बन चुकी थी। ना ही तो उसे घर का काम आया करता, हालांकि पढ़ाई में ठीक ठाक थी। वो बाहर हॉस्टल में भी रहने के लिए जाती है और वहाँ से वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। बिगड़ने का कहने का मतलब है बिल्कुल वो लड़कियों की तरह रहा ही नहीं करती, अपनी मौज मस्ती और अपनी ज़िंदगी में मगन रहा करती। अब लीना जब हॉस्टल में रहती है तो वहाँ पर एक लड़के से प्यार करती है। लड़के का नाम राहुल होता है और लीना को राहुल पसंद आ जाता है। लीना यहाँ पर पहले शुरुआत अपनी जो मम्मी है उसे बताती है कि मम्मी, मैं एक राहुल नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। लीना की जो माँ है वो बड़ी खुश होती है इस बात को सुनकर और अपने पति से शाम को बात करती है कि हमारी बेटी को एक लड़का पसंद है और उससे हमें उसकी शादी करानी है। अब यहाँ पर जो टीचर जी थे वो अपनी पत्नी की बात को सुनकर थोड़े से हैरान होते और कहते हैं, क्या ये हक भी हमारी बेटी ने हमसे छीन लिया है? लेकिन यहाँ पर भी उसकी पत्नी कहती है कि एक बेटी है, अगर इसकी मर्जी से काम नहीं करेंगे तो फिर हमारा माँ बाप होने का क्या फ़ायदा। दोस्तों, ठीक है आप माँ बाप हैं, लेकिन कुछ मर्यादाएं होती हैं, माँ बाप के भी कुछ फर्ज होते हैं। पहले गुरु माँ बाप होते हैं। शायद इस घर में ये सारी चीज़ें भुला दी गई थी और अपने हिसाब से ज़िंदगी चल रही थी। अब पति पत्नी दोनों राजी हो जाते हैं और लीना की राहुल से शादी कर दी जाती है। राहुल के घर में उसकी माँ है और उसका पिता है और एक छोटी बहन है। राहुल जो होता है वो काफ़ी समझदार लड़का है, पढ़ा लिखा है और बहुत ही अच्छा लड़का है और उससे लीना की शादी फिक्स हो जाती है। धूमधाम से शादी हो जाती है। लीना उस घर में चली जाती है। अब लीना उस घर में जाने के बाद जैसे वो अपने मायके में जिया करती थी उसी तरह से वो वहाँ पर जीने लगती है।
जब पहले दिन सास देखती है तो कहती है कि कोई बात नहीं, नई नई आई है, समझ जाएगी, थोड़ा वक्त लगेगा। दोस्तों इसी तरह से लीना सुबह उठा करती, अपने वेस्टर्न ड्रेस पहना करती, मतलब वो सूट सलवार या साड़ी को तो ध्यान में रखती ही नहीं है, जीन्स टॉप गाउन ऐसी चीजों को पहना करती और अपनी मौज मस्ती में रहा करती। कभी कभी तो लीना ऐसा कर दिया करती कि सुबह उठने के बाद डायरेक्ट फोन को ही देखने लगती और किसी पर भी कोई ध्यान नहीं देती है। जब ये बात लीना की सास देखती है तो अपने राहुल बेटे से पास बिठाकर बात करती है, कहती है कि बेटा हमने तेरी पसंद से तेरी शादी की है, कोई बुरी बात नहीं है, बच्चों को अपनी पसंद माँ बाप के सामने रखनी चाहिए, लेकिन जो तुम्हारी पत्नी आई है आज 3 महीने इसकी शादी को हो गए हैं, इसने इस घर में आकर 1 कप तक चाय नहीं बनाई है। क्या ये अपने घर पर भी ऐसे ही रहा करती थी? तो यहाँ पर राहुल कहता है कि पता नहीं मम्मी ये सब कुछ क्यों है, मैं लीना से बात करने की कोशिश करूंगा। राहुल लीना से बात करने की कोशिश करता है तो लीना राहुल से गुस्सा हो जाती है। अब राहुल लीना को मना लेता है क्योंकि भाई उन दोनों की लव मैरिज होती है और थोड़ी सी जिंदगी और आगे चलने लगती है। 1-2 दिन बाद जो राहुल की माँ होती है वो अपनी समधन से बात करती है और कहती है कि समधन तुम्हारी बेटी को 3.5 महीने मेरे घर में शादी होकर आ गए हैं, लेकिन आज तक इसके हाथ की मैंने 1 कप चाय नहीं पी है। अब दूसरी तरफ से जो लीना की माँ होती है वो हंसते हुए कहती है कि अरे समधन जी आपको नहीं पता था, मेरी बेटी को तो गैस पर पानी चढ़ाना भी नहीं आता, आप तो चाय की दूर की बात कर रहे हो। ये बात सुनकर जो लीना की सास होती है वो थोड़ी सी हैरान और परेशान हो जाती है और वो समधन से कहती है अपनी बहू की माँ से कि ऐसा है जी, अगर कोई काम नहीं आता तो उसे सीखा भी करते हैं, क्या जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी? तो ये बात लीना की माँ को बुरी लगती है। वहां पर दोनों के फोन रख दिए जाते हैं और उसके बाद जो लीना की माँ होती है अपने पति टीचर को थोड़े से उनके कान भड़काती है, कहती है कि आज तो लीना की सास का फोन आया था और वो कह रही थी कि तुम्हारी बेटी ने मेरे घर कुछ भी काम नहीं किया है। यहाँ पर जो अध्यापक थे, लीना के पिता थे, वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि सही तो कहा था, तुम्हारे पास अभी बेटा नहीं है, अगर तुम्हारे बेटे की बहू ऐसा करती और मैं जब देखता कि तुम मुझसे क्या कहती क्या नहीं कहती। दोस्तों इसके बाद लीना कुछ भी नहीं करती है। लीना की सास कई बार अपने बेटे की बहू को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं समझती है। अब इन सब चीजों के चलते विवाद शुरू हो चुका था। जो लीना की सास थी अब वो लीना को चाय बनाकर नहीं दिया करती और अपनी बेटी से भी मना कर दिया करती। अब ये काम सब कुछ राहुल के सर पर आ जाता है। राहुल जब एक काम करता है तो उसे भी गुस्सा आता है, कई बार लीना को समझाने की कोशिश करता है, कई बार उसे मनाता है और एक दिन उन दोनों में बहुत जोर से लड़ाई हो जाती है। लड़ाई जब होती है तो राहुल केवल अपने हाथ को उसमें एक तमाचा रखने के लिए उठाता है लेकिन अपने हाथ को रोक लेता है। लड़ाई इतनी ज्यादा होती है और वो अपने ऑफिस चला जाता है। जब लीना का पति राहुल ऑफिस चला जाता है तो उसके बाद लीना अपनी माँ के पास फोन करती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। कहती है कि माँ मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, अपनी पसंद से शादी करके अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। लीना की जो माँ होती है, जो बेटी को जान से ज्यादा प्यार किया करती, वो कहती कि कोई बात नहीं बेटी, तू इस घर को छोड़कर आ जा और यहीं पर रहना, इन लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमने शादी की है, बेटी को बेचा नहीं है। जो लोग ये समझ रहे होंगे ना कि बेटी को बेच दिया है या कुछ कर दिया है, तो तू हमारी बेटी है और हमेशा हमारे घर के दरवाजे तेरे लिए खुले रहेंगे। अब ये बात जो टीचर साहब थे वो भी बैठकर सुनते रहते हैं और इसके बाद टीचर साहब अपनी पत्नी से फोन लेकर अपनी बेटी लीना से बात करने लगते हैं। फिर कहते हैं कि बेटी क्या परेशानी है? तो लीना जोर जोर से रोने लगती है, कहती है कि पापा राहुल ने आज मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की है। यहाँ पर लीना का पिता कहता है कि क्या बेटी तुम्हें मारा है उसने? तो वो कहती है कि नहीं पिताजी, मारा तो नहीं है, लेकिन अगर शाम को आएंगे तो शायद वो मुझे मारेंगे और मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। घनी देर जो प्रोफेसर साहब होते हैं, टीचर साहब, वो चुप होते हैं, अपनी बेटी की बात को समझने की कोशिश करते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि बेटी पसंद तो तुम्हारी ही थी। तो वो कहती है कि पिताजी गलती हो गई, मैं आप लोगों के पास आना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, ये लोग तो मुझसे काम करवाना चाहते हैं। सारी बातें एक पिता को अपनी बेटी की पता थी। तो वहां पर वो पिता कहता है कि बेटा तू वहीं पर रुक या तू यहाँ पर आ जा, मैं तुरंत वकील को कर रहा हूँ और तेरे डिवोर्स पेपर मैं तैयार कराता हूँ और तू छोड़कर आ जा। तू क्यों झेलेगी इन सब चीजों को, क्योंकि तुम्हें आदत नहीं है।
अब यहाँ पर लीना थोड़ी सी हैरान होती है और परेशान होती है और इसके बाद लीना अपना बैग पैक कर कर अपने घर आ जाती है। अब वो आ तो जाती है, जब राहुल शाम को अपने घर आता है और अपनी पत्नी को घर नहीं देखता है तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और तुरंत राहुल अपने घर खाना भी नहीं खाता, अपने ससुराल आ जाता है। अपने ससुर जी से बात करता है तो दोनों जने अंदर एक कमरे में बात करते हैं और वो दोनों एक सलाह मिलाते हैं। राहुल का जो ससुर होता है राहुल को समझाता है कि कहता है कि बेटा मेरी एक बात ध्यान से सुनना, अभी तुम लीना को मत लेकर जाओ, क्योंकि मुझे इसे एक पाठ पढ़ाना है जो मैं बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन वो पाठ मैं नहीं पढ़ा पाया हूँ। वो कहता है कि क्या पाठ है? तो इसी के बाद जो लीना का पिता है वो कहता है कि बेटा जब सब कुछ सही हो जाएगा तो ये पाठ भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। कुछ दिन बाद तुम अपनी पत्नी को यहाँ से ले जा सकते हो, लेकिन अभी मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। यहाँ से लीना का पति अपने घर लौट जाता है राहुल, और उसके बाद जो लीना का पिता होता है अपनी बेटी को सबक सिखाने की एक मन में विचार बना लेता है। अब इसके बाद एक वकील, जो फ्रॉड वकील मतलब झूठा वकील बुलाया जाता है और उससे लीना के डिवोर्स केस के पेपर तैयार कराए जाते हैं। इसके बाद कुछ दिन निकलते हैं, कुछ काम चलता रहता है और एक दिन लीना का जो पिता होता है वो बाहर से आता है और लीना की मां पर एक तमाचा कस के रख देता है। अपनी पत्नी में जब वो तमाचा रखता है तो लीना की मां देखकर हैरान हो जाती है कि आज आप ऐसा क्यों कर रहे हो, और इसके बाद दोनों पति पत्नी में लड़ाई होने लगती है। लीना ये सब कुछ देख रही थी और देखते देखते लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि लीना का जो पिता होता है अपनी पत्नी को घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। लीना अपने पिता के बीच में आ जाती है और कहती है कि पिताजी, अक्सर आप में मैंने बहुत लड़ाई देखी है, लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई मैंने आज तक नहीं देखी जो आप माँ को घर से निकाल रहे हो। तो यहाँ पर लीना का पिता कहता है कि बेटी तू मेरे बीच में मत आ, ये पति पत्नी का मामला है, इसमें कोई और नहीं बोल सकता। और यहाँ पर वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें मैंने इतने दिन झेला है, ये मेरी बहुत सादगी और मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अब नहीं झेल सकता और मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। लीना जब ये देखती है तो बहुत जोर से रोने लगती है, कहती है कि पिताजी उधर तो मेरा तलाक होने वाला है और आप ऐसी बातें कर रहे हो, आपको तो मैं बहुत समझदार समझती थी। और दोस्तों इसके बाद लीना रोने लगती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी अगर आप माँ के साथ ऐसा करेंगे तो हमारा छोटा सा परिवार बिखर जाएगा। तो यहाँ पर लीना का जो पिता होता है कि बेटी तू तो बड़ी समझदार हो गई, जब अपने रिश्ते के बिगड़ने की बात आई तो तुमने अपने रिश्ते में ये बात नहीं सोची, और जब तुम्हारे माँ बाप का रिश्ता बिगड़ने पर आया तो तुमने झट से ये बात बोल दी। क्या तुम ये बात अपने रिश्ते में भी तो समझ सकती थी? अब यहाँ पर लीना की आंखें खुल जाती हैं, एकदम से वो हैरान हो जाती है और इसके बाद लीना का पिता उसे समझाता है, कहता है कि बेटी तुम्हारी माँ जिस दिन से इस घर में आई है पूरे घर का काम देखती है, मैं नौकरी देखता हूँ और हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम किस पर्पस से अपने जो ससुराल होता है उसमें काम क्यों नहीं करती हो? क्या तुम्हारी सास नहीं चाहती कि मेरी बहू मुझे कोई सुख दे? क्या तुम्हारी ननद नहीं चाहती कि मैं भी अपनी भाभी के साथ गप्पे लड़ाऊं? क्या तुम्हारा परिवार नहीं चाहता कि हमारे घर में एक बहू आई है तो शायद वो बहू की तरह रहे? तू अपनी मनमर्जी से जिंदगी जी रही है और जो लड़का तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखता है तूने उसकी भी अहमियत नहीं समझी। तो मैं तुमसे किस बात की उम्मीद करूं? और आज मेरी जो शिक्षा है या मेरी परवरिश पर कई सवाल खड़े हुए हैं। लोग मुझसे अक्सर कह दिया करते हैं कि तुमने अपनी बेटी को लाड प्यार में बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है, इसी सब चीजों का तुम्हारी बेटी फायदा उठा रही है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं बाहर से ये सारी चीजें देखता हूँ, सुनता हूँ। और वो अपनी बेटी को समझाने लगता है कि बेटी जो रिश्तों की डोर होती है अगर उसे हम ज्यादा खींचते हैं तो वो टूट जाया करती है, और टूटने के बाद वो कभी भी ऐसे नहीं जुड़ती है जैसे पहली जुड़ी रहती है, अक्सर उसमें गांठ पड़ जाती है। तो तू क्यों अपने रिश्ते को अपने हाथों से आग लगा रही है? अभी तेरी शादी को 3 महीने हुए हैं और तू रूठ कर मायके आ गई है, इस बात को मैं क्या समझूं? लीना कहती है कि पिताजी आप माँ को बिल्कुल भी डिवोर्स मत दीजिए, और जो मेरे कागज बन रहे हैं, मेरा जो केस चल रहा है, क्योंकि लीना के पिता ने एक झूठा केस रच दिया था। दोस्तों यहाँ पर कोर्ट और कानून का कोई भी मैटर नहीं होता है, केवल अपनी बेटी की आंखों को खोलने के लिए लीना के पिता ने ये सब कुछ किया था। यहाँ पर लीना रोने लगती है और तुरंत अपने पति के पास फोन मिलाती है और अपने पति और सास से माफी मांगने लगती है। दोस्तों यहाँ पर राहुल लेने के लिए आ जाता है और कहता है कि पापा जी आपने ऐसा क्या किया है जो आपकी बेटी में इतना बदलाव आ गया है? तो राहुल
का जो ससुर होता है, लीना का पिता, वो कहता है कि बेटा मैं केवल यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे हंसी खुशी से रहें और मेरी परवरिश पर कोई भी सवाल खड़े ना करे। अब लीना जब अपनी ससुराल में जाती है, अपनी सास के पैरों में गिरकर माफी मांगती है और दोस्तों अपनी ननद के साथ वो बहुत अच्छे से रहने लगती है। वो धीरे धीरे घर का काम सीखने लगी थी और पूरे काम को वो अच्छे से करना सीख जाती है और उस घर में नई खुशियों की पहल होती है, एक पिता की पहल की वजह से। दोस्तों हर पिता अगर ऐसा हो जाए तो शायद बेटियों के घर ना उजड़े और वो बेटियां बहुत अच्छे से अपने ससुराल में रहें। इसके बाद लीना को एक बेटा होता है, जिसके बाद घर में एक फंक्शन भी होता है और ये परिवार बहुत अच्छे से रहते हैं। कभी भी इस परिवार में लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि लीना एक ऐसी चीज से सब कुछ समझ चुकी थी। और यहाँ पर जो टीचर साहब थे, लीना के पिता, अपनी पत्नी को भी समझाते हैं कि बेटी अब इतना ज्यादा लाड करने के लिए नहीं है, बेटी को समझाना चाहिए कि उसे गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए। और अपनी पत्नी से कहता है कि थप्पड़ मैंने तुम में इस वजह से मारा था कि तुम्हारी गलती थी। पहला गुरु माँ होती है, जिसमें तुम खरी नहीं उतर पाई। अगर तुम अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देती तो आज तुम्हारी बेटी एक अच्छा घर बसाती और मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। दोस्तों लीना की माँ भी अपने पति से माफी मांग लेती है और ये परिवार बहुत अच्छे से रहते हैं। तो ये थी वो कहानी जहाँ पर एक बिगड़ैल बेटी को पिता ने ही सबक सिखाया और उसे बहुत अच्छी शिक्षा दी। उसके बाद उस बेटी ने अपना घर बसाया। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और दोस्तों ये कहानियां सत्यता पर आधारित होती हैं, तो जैसी भी आप लोगों को लगी हो प्लीज अपनी एक राय जरूर छोड़कर जाना। नमस्कार, जय हिंद।